Hello बच्चों, let's see this question. So the question says which of the following is not correctly meshed? इनमें से कौन सा वाला correctly meshed नहीं? ओके तो की कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर हम बात करें तो की कॉन्सेप्ट में हमें स्ट्रक्चर एंड मोनोमर्स जो है पॉलीमर्स के पता होने चाहिए. ठीक है, तो वन बाय वन हम सभी के केसेस देख लेते हैं. मोनोमर एंड स्ट्रक्चर्स मोनोमर्स के आपको नॉलेज में होने चाहिए. या फाइनली मोनोमर कंबाइंड होकर आपका क्या स्ट्रक्चर बनाएगा. तो फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज नियोप्रीन, जिसको सिंथेटिक रबर भी कहा जाता है. ठीक है, इसका जो मोनोमर होता है वो होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CCl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब अटैच होते हैं तो आपका क्या बनता है, नियोप्रीन बनता है. ठीक है, तो नाम अगर इसकी हम बात करें तो नाम है इसका 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन. ओके, तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. फाइनली जब ये पॉलीमर में कन्वर्ट होता है एडिशन से आपका फाइनली क्या बनता है, न्यूप्रीन फॉर्म होता है. ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन की, दैट मींस कि ये आपका करेक्टली मैच्ड है. सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं नाइलॉन 66. तो नाइलॉन 66 का एक तो आपका दो यहाँ पर पॉलीमर्स दो मोनोमर्स यूज होते हैं. एक तो आपका होता है एडिपिक एसिड और दूसरा होता है हेक्सा मिथाइलिन डायमीन. ओके, तो अगर हम दोनों का स्ट्रक्चर देखें तो हेक्सा मिथाइलिन डायमीन में एक तरफ आपका OH सॉरी एडिपिक एसिड में C डबल बॉन्ड O, यहाँ बीच में आपके होते हैं CH2 ग्रुप्स होल 4 और इधर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. ओके, प्लस ये किसके साथ अटैच होगा, हेक्सामिथाइलिन डायमीन के साथ. तो यहाँ पर H2N और 6 CH2 ग्रुप होंगे. हेक्सा मीन 6, तो 6 CH2 ग्रुप होते हैं यहाँ पर और एक और NH2 ग्रुप होता है. ठीक है, यहाँ से एक H और यहाँ से OH ये रिमूव होता है तो यहाँ से H2O का रिमूवल होता है और ये आपस में अटैच हो जाते हैं. तो जब ये अटैच हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, बेसिकली यहाँ से एक H इधर भी कम होगा तो ये NH CH2 होल 6 CH2 होल 6 इधर NHCO का बॉन्ड बनेगा और फाइनली CH2 होल 4 CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O. तो इस तरीके से दैट मीन्स कि ये भी आपका क्या है, करेक्टली मैच्ड है. थर्ड आते हैं टेरिलीन पर. तो टेरिलीन के लिए आपका दो यहाँ पर भी मोनोमर होते हैं. एक होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरा आपका मोनोमर यहाँ पर होता है, सेकंड मोनोमर होता है टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड. ओके, तो इनके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल है आपका OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इधर भी आपका OH ग्रुप, इसके n मॉलिक्यूल्स. और टेरिथैलिक एसिड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक तो यहाँ बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है सेंटर में, इस तरफ आपका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और इस तरफ भी आपका क्या होगा, पैरा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. ठीक है, यहाँ से भी आपका H2O रिमूव होता है और ये आपस में कनेक्ट होंगे. तो देखिए अगर ये आपस में कनेक्ट होंगे इधर भी ये H2O जाएगा. ठीक है, तो जब ये आपस में कनेक्ट होंगे तो आप देख सकते हैं इधर से OH और इधर से क्या जाएगा, H जाएगा. तो फाइनली आपको एक जो O है यहाँ पर प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो अगर हम देखें OCH2, ठीक है ये वाला OCH2, देन CH2 ये भी ठीक है. इसके बाद यहाँ पर H2 रिमूव होने के बाद एक ऑक्सीजन रह जाएगा. ठीक है, जबकि यहाँ पर आप देखिए कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O आ गया है. तो इसलिए ये करेक्टली मैच्ड नहीं है. लास्ट हम बात करें पॉली मिथाइल मेथा एक्राइलेट, इसका फुल फॉर्म है PMMA, पॉली मिथाइल मेथा एक्राइलेट. ठीक है, ये इस पॉलीमर का फुल फॉर्म है. ये फॉर्म होता है, इसका जो मोनोमर है दैट इज मिथाइल मेथा एक्राइलेट, जिसका स्ट्रक्चर होता है H2C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल OO CH3. ठीक है, तो यहाँ से फाइनली ये बॉन्ड हट जाता है और इधर से आपका ये अटैच होता है. तो आप देखें तो यही स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स ये भी करेक्टली मैच्ड है. So the most appropriate answer of this question is option number 3, pteridine. I hope you understand this question. Best of luck.